चौपाल कैसा चल रहा है आपका? बहुत शानदार। लोग अपनी बात को रख रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी से विक्रम सीट से ही लड़ने का हमने आग्रह किया था। राजनीति जब होता है, जब पार्टी संगठन में आप काम करते हैं तो पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होता है वो फैसला को स्वीकार माना जाता है और हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। हम विक्रम विधानसभा को नीति आयोग में जो सबसे फीसदी विधानसभा है, हम इसको 5 साल में बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने का निर्णय के साथ, कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 75,000 से 1 लाख मतों से विक्रम विधानसभा चुनाव जीत करके हम इंडिया गठबंधन की झोली में देंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारी तैयारी है, पूरी टीम मेरी लगी हुई है। बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके किसी साथी को टिकट मिलेगा तो हम लोग खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हम लोग परास्त करेंगे। विक्रम विधानसभा में लोगों का सहारा हाथ बनेगा या विक्रम में ललटेन जलेगा या कमल खिलेगा? तमाम चीज़ों के बीच सबसे बड़ा जो संशय है विक्रम में वो इंडिया गठबंधन की तरफ से है, क्योंकि कई सारे जो नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से तैयारी की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसी में से एक बड़ा चर्चित नाम है डॉक्टर अशोक गगन जी, जिनका पूरे देश में कहा जाए कई सारे इंस्टीट्यूट है, कॉलेज हैं, और मनेर में भी एक बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। टेकारी से भी चुनाव लड़ते लड़ते एक बार चूक गए थे। इस बार जो है विक्रम में तैयारी कर रहे हैं, लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और इनके चौपाल की लगातार चर्चा हो रही है विक्रम में। तो गगन जी से सीधा बातचीत करते हैं। अशोक जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। इन दोनों आपके द्वारा जो चौपाल किया जा रहा है, बड़ा नई तरीके से किया जा रहा है, पूरे विक्रम में चर्चा है, क्या खासियत है आपके चौपाल की? सबसे पहले तो आपके चैनल्स के माध्यम से विक्रम विधानसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं को मैं बधाई, शुभकामना देता हूं कि आपने विक्रम विधानसभा को, जो नीति आयोग के इंडेक्स में बिहार में सबसे पिछड़ा विधानसभा है और बिहार के राजधानी के सबसे नज़दीक का विधानसभा है। एम्स के बाद से साबरचक हमारा पंचायत शुरू होता है, वहाँ से ये विधानसभा प्रारंभ होता है। मतलब ये पटना शहर के सबसे नज़दीक का विधानसभा और सबसे पिछड़ा विधानसभा है। तो आपको शुभकामना हम देते हैं कि आपने विक्रम को अपने एजेंडा में लिया। आपके पूरे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। चौपाल कैसा चल रहा है आपका? बहुत शानदार। लोग अपनी बात को रख रहे हैं, जो उनके मन में है। एक आदर्श गांव के रूप में उनके गांव में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, जो नहीं है, वो अपना बात को रख रहे हैं। एक दिन में कितना चौपाल कर लेते हैं? एवरेज 3 करता हूँ जी। अब, लेकिन हम एक दिन में 4 चौपाल अभी हम। लोग अपनी समस्या कहते हैं आपको? समस्या कहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, महिला के स्वरोजगार और रोजगार से संबंधित, बालिका शिक्षा से संबंधित, नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य से संबंधित, पलायन से संबंधित, किसान का खेती बाड़ी, उन्नत कृषि और कैसे कृषि में आय उनकी वृद्धि हो किसानों की, उससे संबंधित, नहर, आहार, पानी, पोखरा, बिजली, सोलर ऊर्जा, तमाम जो विषय जो हैं, लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन, इंटरनेट, कंप्यूटर सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हायर एजुकेशन, इन तमाम मुद्दों पर वो अपना बात को रखते हैं। तो सिर्फ शिकायतें सुनी जाती है कि निदान होता है, निराकरण होता है? बहुत शिकायत जो सुनते हैं तभी जो है सो उसका निदान हम लोग कर पा रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने बड़ा काम किया है विक्रम में। 3 एम्बुलेंस शुरू किया है, निःशुल्क सेवा। क्या है मतलब कि 24 घंटे रहेंगे? कौन कोऑर्डिनेट करता है? फ़ोन कौन उठाएगा? एक आपने टोल फ्री नंबर भी दिया है संकल्प पे, अपने संकल्प पत्र पर। उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। हमारे यहाँ एक बड़ा टीम हम लोगों का काम कर रहा है, जो स्वास्थ्य से संबंधित और जो जनोपयोगी जो सुविधा है उसको सुविधा उपलब्ध करवाने से संबंधित पूरी मेरी टीम काम कर रही है। 24 घंटे 24 आवर 24x7 हमारा सर्विसेज है। मनेर से आपने चुनाव लड़ा, टिकारी से भी चुनाव लड़ रहे थे, बीच में चूक गए, लेकिन अब ये है कि विक्रम से आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि विक्रम क्यों? 2010 में मैंने कांग्रेस पार्टी से, चूँकि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी थी, मैंने कांग्रेस पार्टी से विक्रम सीट से ही लड़ने का हमने आग्रह किया था, आवेदन दिया था और हम विक्रम में ही काम कर रहे थे। लेकिन
राजनीति जब होता है, जब पार्टी संगठन में आप काम करते हैं, तो पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होता है वो फैसला को स्वीकार माना जाता है। और हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग NSUI से, छात्र राजनीति से हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं और तिरंगा में ही हमको गंगा जी का स्मृति शेष हो जाना है। तो पार्टी ने जो उस समय 2010 में हमको फैसला किया कि नहीं, आपको मनेर हम दे पाएंगे, विक्रम से किसी और को उस समय मिला था। लेकिन ये ज़रूर आपको बता दूं कि पटना जिला में सबसे ज़्यादा मत मुझे ही आया था। मनेर से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार लड़े थे, पटना जिला में सबसे ज़्यादा वोट हमें ही आया था। ये आपने अपने नाम की एक उपलब्धि अपने नाम कर दी? नहीं, इसको उपलब्धि नहीं माना जाए, चूँकि 2000 जीत जाते तो बात अलग होती। 2010 में जब चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले 243 सीट पर लड़ रही थी, तो केवल मात्र 4 ही विधायक जीते थे और राष्ट्रीय जनता दल और LJP का ज्वाइंट वो लोग लड़ रहे थे, हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे उसमें। तो कुल मिला के 22 विधायक जीते थे और 225 सीट पर चुनाव जीते थे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो वो एक अलग लहर था, प्रचंड लहर था। लोग हम लोगों की बात नहीं सुन रहे थे 2010 में, तो इसलिए ये स्थिति रही। हम संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, चूँकि आपने क्वेश्चन किया, हम विक्रम ही मांग रहे थे। अगर विक्रम देते उस समय तो हम विक्रम से बहुत बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी से होते। कतिपय कारणों से हमको नहीं मिला। एक सच्चा सिपाही के रूप में हमको मनेर दिया गया, हम मनेर में हम चुनाव लड़े। अच्छा, विक्रम में ये नारा बड़ा जोर पकड़ रहा है, बाहरी बनाम अस्थाई। कौन बाहरी, कौन अस्थाई? जो बाहर के हैं, विक्रम से बाहर के। विक्रम से बाहर मीन्स विक्रम विधानसभा से बाहर के। हम तो अम्हाड़ा गांव के रहने वाले हुए। अम्हाड़ा गांव 1952 से लेकर के 2009 तक तो विक्रम विधानसभा में था। हमारे परिवार के ही लोग 5 बार विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े थे 2009 तक। उसके बाद भी वर्तमान में भी जो रनर और विनर है, दोनों मेरे गांव के ही हैं। 150 अभी जहां बैठे हुए हैं, ये 150 मीटर पर यहाँ से विक्रम विधानसभा प्रारंभ होता है। 150 मीटर बाद अब समझिए कि हम विक्रम में है कि कहाँ हैं। और मनेर तो 2009 तक विक्रम का हिस्सा रहा है। एक हमारा तो सब जितना भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं या फिर हमारा जो अभी आवास भी है वो विक्रम विधानसभा में ही है। अभी तो हम आगे में नभी में हमने अपना आवास बनाया, वहीं हम ठौर ठिकाना मेरा है। तो बाहरी भीतरी क्या होता है, और बाहरी भीतरी करने वाले लोग चाहे इंडिया गठबंधन के हों चाहे NDA गठबंधन के हों, तो कुछ हम प्रमुख नाम आपसे जानना चाहते हैं। आप लोग ही बता देते तो बेहतर होता कि देश के प्रधानमंत्री जी जो क्वेश्चन करने वाले होंगे, निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के ही विचारधारा के लोग इस तरह का प्रश्न कर रहे होंगे। इंडिया वाले नहीं, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। तो पहले तो NDA वाले ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी का घर कहाँ है और कहाँ से सांसद हैं। पहला बात रह गया इंडिया गठबंधन का, तो उन साथियों से भी पूछ लिया जाएगा, अगर कुछ कहे होंगे। हम नहीं जानते कोई बोला, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। या अगर कोई इंडिया गठबंधन का साथी और कोई बोला होगा तो उनसे ये पूछ लीजिए कि हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी का गांव कहाँ है, और हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी का गांव कहाँ है, और कहाँ से चुनाव लड़े हैं, और कहाँ से वो संसद सदस्य के रूप में लोकसभा को सुशोभित कर रहे हैं। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा वही लोग कर रहे हैं जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, अपने कोई कार्यक्रम नहीं है, अपने पास कोई एक स्पष्ट सोच नहीं है विक्रम विधानसभा को। हम विक्रम विधानसभा को नीति आयोग में जो सबसे फीसदी विधानसभा है, हम इसको 5 साल में बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने का निर्णय के साथ, कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ही के पार्टी के विधायक रह चुके हैं 5 साल, रहे होंगे, कोई फर्क नहीं। तो आप जान ही रहे हैं, नाम तो आप जान ही रहे हैं। नहीं तो नाम, चूंकि मूल रूप से वो कांग्रेसी थे नहीं। वो पहला चुनाव लड़े थे लोजप्पा से, फिर दोबारा उनको कांग्रेस से मिला था, तीसरा बार फिर उनको कांग्रेस से मिला। और कांग्रेस जब सरकार में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए। अब किन परिस्थितियों में गए, पैसा लेकर के गए या किस लोभ में गए, हम नहीं जानते हैं। उनको जवाब वो जो किए हैं, महागठबंधन के वोट लेकर के जनता को अपमानित करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में गए हैं।
इस बार विक्रम विधानसभा के सम्मानित 3.5 लाख मतदाता उनको सबक देंगे। बहुत सारा गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, पता कर लेंगे, क्योंकि मीडिया के साथ ही आपको पता चल जाएगा। आप उनसे भी मिलेंगे ही या मिले ही होंगे, तो घुसने नहीं दिया जा रहा है। बहुत जगह लोग उनको भगा रहा है, विरोध कर रहा है उनको। चुनावी मुद्दा क्या बना हुआ है विक्रम में? चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो प्रबुद्ध विधानसभा है, प्रबुद्ध क्षेत्र होने के बावजूद भी बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा ही क्यों? विक्रम, जिस विक्रम को बिहार का नंबर 1 विधानसभा होना चाहिए था, राजधानी के सटा हुआ, बगल में एयरपोर्ट, बगल में रेलवे स्टेशन, इतना हाईवेज, इसके बावजूद इतना पिछड़ा हुआ क्यों? पर कैपिटा इनकम इतना पिछड़ा हुआ क्यों? हम गांव में जाते हैं, हर बूथ पर हम जाते हैं, आप जानते होंगे कि प्रतिदिन मैं प्रत्येक बूथ पर जन चौपाल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। हम वहाँ का स्थिति देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में भी तो सबसे पीछे फिसड्डी क्यों? तो ये सब मुद्दे होंगे, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे हों। अब सदर अस्पताल तो यहाँ नहीं है, रेफरल हॉस्पिटल उसी के समकक्ष यहाँ है, लेकिन न तो वहाँ नर्स दीदी मिलेंगी, न तो चिकित्सक मिलेंगे, न पारा मेडिकल स्टाफ मिलेंगे, न निःशुल्क दवाइयाँ मिलेगी। तो जब राजधानी से इतना नज़दीक का विधानसभा का यह हालत है, तो इसमें सुधार लाने की ज़रूरत महसूस हुई हमको। उसी तरह से शैक्षणिक संस्थानों का है, एक तो राजधानी के इतना नज़दीक होते हुए भी कोई एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं यहाँ है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है। हम आने वाला 5 सालों में आपको यहाँ विश्वविद्यालय भी देंगे, यहाँ हम विश्व स्तरीय 850 बेडेड हॉस्पिटल विक्रम विधानसभा के अंदर में, जी, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। 5 ही साल का तो मैं मत मांग रहा हूँ। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में अगर आपको पहचान बनानी है, सेवा करना है, तो 5 साल काफ़ी है। 5 साल में आप करेंगे, वो जीवंत याद रखा जाएगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन से कई सारे लोग हैं, नेता हैं, प्रत्याशी हैं, तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको तैयारी करने का हक है, हुकूक है। तो डॉक्टर अशोक जी कहाँ हैं? अपनी तैयारियों में कितना आगे हैं? अशोक गगन अपना जो काम करना है कर रहे हैं। 344 बूथ है, 43 पंचायत है और 2 नगर पंचायत है। 45 बोलचाल के भाषा में पंचायत हम लोग बोलते हैं, उस पर हम अपना काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। लोगों के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हैं और हम 75,000 से 1 लाख मतों से विक्रम विधानसभा चुनाव जीत करके हम इंडिया गठबंधन की झोली में देंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारी तैयारी है, पूरी टीम मेरी लगी हुई है। टिकट राजद को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा, इस पर संशय है या फिर सब कुछ क्लियर हो गया कि कांग्रेस के खाते में आएगा? 243 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ेगी, ये आपको बता सकते हैं। बाकी सिर्फ इंडिया गठबंधन 243 पर लड़ेगी, ये कांग्रेस के खाते में आएगा विक्रम या फिर राजद के खाते में आएगा? ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा किसके खाते में आएगी, मैं नहीं जानता हूँ किसके खाते में आएगी। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। ये सब फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है और जो हमारे कोऑर्डिनेशन के लोग हैं, कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन हैं, जो मेंबरान हैं, वो लोग तय करेंगे। इंडिया गठबंधन के दूसरे किसी को अगर टिकट मिल जाता है तो दूसरा किसी को मिल जाएगा, कहाँ ताकत से उनको जिताएंगे। अच्छा, साथ में खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर? बिल्कुल, कंधा से कंधा मिला करके किसी साथी को टिकट मिलेगा तो हम लोग खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हम लोग परास्त करेंगे और उनको बड़े आंकड़ा के साथ परास्त करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। विक्रम में बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके काम, बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके। तो ये थे डॉक्टर अशोक गगन और बता रहे थे कि विक्रम में अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करेंगे। हालांकि प्रबल दावेदारी मानी जा रही है डॉक्टर अशोक गगन की और कांग्रेस को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस को सीट मिले, तब ऐसे में डॉक्टर अशोक गगन प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विक्रम में किसे टिकट मिलता है, किसके हाथ सब कुछ लगता है, किसके हाथ खाली रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।